ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें लगता है कि ये जो कुछ भी बाहर हुआ है उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? अब नहीं तारिक, ऐसा नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे, मैं आपको बताती हूँ ना। हमारी सामने वाली गली में एक फरासत रहता है, उस दिन वो मेरे घर। enough, please. मेरी एक्स वाइफ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। Do you know what she did? She kept denying it. वो तो अंग्रेज थी ना। तुम्हें तो अपना समझता था ना, भरोसा किया तुम पे। प्लीज शाज़मी, कोई बहाना नहीं सुनना मुझे तुम्हारा। ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, इन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है जो आके इतना शोर मचाया और इतना नौशा किया है। Whatever it was, जो भी था हमारे दरमियान, it's over and I'm not sorry. सुनो, सारी चीजें ले ली है ना? घर जाके ये ना कहना कि ये रह गया, वो मिस हो गया। सब ले लिया मैंने, डोंट वरी। गुड। अच्छा सना, अंदाज़न कितने लोग होंगे? कुरान खानी पे ऑलमोस्ट सारे नेबर्स को बुलाया है, क्योंकि पहली दफा है ना, अच्छा नहीं लगता। और समन होगी और एक दो फ्रेंड्स हैं बस। चलो ठीक है, आराम से बैठ के मेन्यू डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद ऑर्डर कर लेंगे। हाँ प्लीज, मुझे पता है बहुत टेंशन हो रही है, मुझे वो टिपिकल वाला मेन्यू नहीं रखना है। क्या चाहिए फिर तुम्हें? कुछ मजे का हो, कुछ मतलब खा के मजा तो आए। कोई भी खाना अच्छा बना होगा ना, खा के मजा ही आएगा लोगों को। अरे भाई, वो नॉर्मल कोरमा टाइप नहीं रखना ना। अच्छा वैसे एक तो अगर लोग इतने ना होते और वो पहली दफा का इम्प्रेशन बनाने वाली बात ना होती ना, तो मैं कुकिंग कर लेता। भाई कर लो फिदा। शट अप, जूस खत्म करो। शट अप, जब देखो शट अप। मेरी किसी ख्वाहिश को लिफ्ट नहीं कराते हो तुम। ओके हश अप। हश। अच्छा बस ड्रामे करवा लो। मैं कुकिंग कर लूं। अभी रहने दो, थक जाओगी। So embarrassing, कोई देख तो नहीं रहा? ओहो, देख लिया तो क्या हुआ, शौहर हो तुम मेरे। मजाक थोड़ी, कौन सा हमको छुप के दे दो, निकाह नामा साइन किया प्रॉपर। क्या? ऐसा ना करना पब्लिकली। ओहो, अब कोई नहीं देखेगा। इतनी तुम्हें शर्म तो क्या, अगर किसी ने देख लिया तो? खाला, वो कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, कॉल्स कर रही थी आपको, आपने बात ही नहीं की। मैं बहुत परेशान हूँ खाला, अजीब उलझन है मुझे। वो उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा भी है तुम्हें? तारिक ने कितनी बातें सुनाई मुझे। खाला मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि ठीक ही तो कह रहे वो, ठीक ही तो कह रहे। तुम्हें अपनी बहू बनाने का ख्याल भी तो मेरे ही जहन में आया था। मैंने तो ये सोचा था ना कि मेरे खानदान की बच्ची है,
इसकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। और इसीलिए तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा, उसके लिए पसंद किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ तो मामला ही कुछ और निकलेगा। नहीं रूबी खाला, तारिक को गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आंखों देखी गलतफहमी नहीं होती शाज़मीन। बहुत दुख दिया तुमने, बहुत दुख दिया तुमने मुझे। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे खानदान की बच्ची ऐसी नाज़िबा हरकत भी कर सकती है। खाला, आप तो सुन ही नहीं रही हैं। आपने कैसे यकीन कर लिया कि मेरा किरदार इतना हल्का है? आपका खून हूं मैं। मेरी सारी जिंदगी आपकी नजरों के सामने गुजरी है। आप कैसे उन बाहर वालों पर यकीन कर सकती हैं? मुझ पे यकीन नहीं कर रही हैं आप, उन पे यकीन कर रही हैं। अरे वो बाहर वाला कोई एक होता ना तो यकीन भी कर लेते, लेकिन वहां तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अरे झूठा एक बंदा होता है ना, सब तो नहीं। सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। ये इल्जाम है मुझ पर, और ये सब उस एक आदमी का किया धरा है। खाला, उसने मुझ पर। अरे वो एक आदमी इतने बंदे कैसे इकट्ठे कर सकता है? चलो मान लिया, अगर ऐसा था भी तो तुम क्यों खामोश रही? जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती ना। अरे पर्चा कटवाती उस आदमी पर। यही गलती हुई है। वैसे तो बड़ी हर मामले में मर्दों के मुकाबले पर होती हो, या क्यों खामोश रही तुम? यही करना चाहिए था। अब चाहे तुमने जो भी करना या नहीं करना, उससे कोई गरज नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अरे वो किसी चोर चक्के की बेटी से शादी कर लेगा, लेकिन किरदार के हल्केपन को बर्दाश्त नहीं करेगा वो। अरे मैं भी सोचूं कि तुम्हारे शौहर के जाने के बाद ये यकायक तुमने खानदान में आना जाना क्यों छोड़ दिया, मगर नहीं, मुझे क्या पता था कि यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। भाई बस खाला, आप बहुत बोल रही हैं और बहुत गलत बोल रही हैं। अच्छा, अब तुम मुझे आंखें भी दिखाओगी? शाज़मीन, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को तकलीफ पहुंची है। अरे कितनी मुश्किलों से मैंने उसे राजी किया था इस शादी के लिए, वो तो मान ही नहीं रहा था। मगर अब तौबा कर लिया उसने, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा वो कभी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी शाज़मीन। तुम इतना गिर गई हो, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी ही बहन की बेटी हो। मगर आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है, और ना कभी मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। अरे और कोई बर्तन नहीं मिला था घर में जो लोटे में ले आया पानी? वो जा हाजी साहब के पास जा, मैं इसके टर्मिनल चेक करूं, उधर प्लास और पेचकस लेकर आ उनसे। जल्दी जा, निकल। शाज़मीन, अब पता नहीं ये क्या बातें करेगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। कहीं जा रही थी? हाँ, बस ग्रोसरी करने जा रही थी। अरे वाह, ग्रोसरी भी अपनी खुद करती हो। I'm impressed। आओ, घर आओ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये दोनों आपस में इतनी क्लोज कैसे हो गई और हमें पता भी नहीं चला? मैं बस तुम्हें इनविटेशन देने आई थी। फ्राइडे को मेरे घर पे कुरान ख्वानी है एंड यू हैव टू कम। शायद इसे पता नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करनी, लाजमी आना है प्लीज। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे आने से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, तुमने लाजमी आना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। तो ना लगे, मेरा घर है, मैं जिसको मर्जी बुलाऊं। यू हैव टू कम। मैं आऊँ। चलो मैं चलती हूँ। ठीक। हैप्पी शॉपिंग। थैंक। खुदा हाफिज़। हाफिज़।
सुनो, देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मुझ पे उंगली उठाना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम मुझे डराओगे, धमकाओगे, मुझे बदनाम करोगे और मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी? तुम्हारी भूल। अरे वो तो नजर ही आ रहा है। किस कदर घटिया इंसान है। जरा शर्म नहीं है तुम्हें? जिस तरह तुमने मुझे बदनाम किया है ना, कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी बेटियां भी हैं? उनके आगे भी ये सब आ सकता है। आहिस्ता, क्या कर रही हो तुम? खौफ करो खुदा का। एक बेवा पे तोहमत लगाई है तुमने। एक बेवा पे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया है मुझे। मेरी आह लगेगी तुम्हें। जा कर रहे हो? बात तो सुनो, बात खत्म नहीं हुई मेरी अभी। खुदा का खौफ करो कोई। खुदा का खौफ तो तुम करो। खुदा ने भी खूब रस्सी ढीली की हुई है तुम्हारी। किसी दिन वो एक झटका देगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। और जो कुछ भी तुमने किया है ना, वो तुम्हारी बेटियों के आगे आएगा। खुदा का खौफ करो कुछ। और मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में, बिल्कुल तुम्हारे सामने, और देखूंगी सारा तमाशा। जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है ना, बिल्कुल उसी तरह तुम जलील हो गए। जिस तरह इस मोहल्ले में मैं बदनाम हुई हूं ना, बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी बेटियों की बदनामी देखोगे। एक बेवा की जिंदगी जीने से छीनी है तुमने। इतने लोगों के सामने रुस्वा किया ना तुमने मुझे। हाँ, मेरी आह लगेगी तुम्हें। अब ये रुस्वाई तुम्हारी बेटियों का मुकद्दर बनेगी। बद्दुआ है मेरी, और इस वक्त का इंतजार है। अब जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। ताल्लू को जा लगी हो, उसके अल्फाज जैसे मेरे कानों में शीशा डाला जा रहा हो। तो क्यों चुप रहे आप? सुनानी थी ना उसको अच्छी अच्छी। अरे होती कौन है हमारे बच्चों को बद्दुआएं देने वाली वो? देखना अल्लाह गारत करेगा। दरियों में मारी मारी फिरती है ना, बेइज्जत होगी इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह ना करे फरासत हमारी बेटियों को कभी कोई दुख पहुंचे। मैं तबीयत ठीक करके आगे। पागल हो तुम? क्या पागल हो? दफा करो। कोई बावला होके काटने को दौड़े तो खुद थोड़ी जाके उसे कटवाते हैं। किनारा करते हैं उससे। किनारा करो। लेकिन उसकी जरूरत कैसे हुई कि आपको उसने ये सब बातें सुनाई हैं? अरे किसी की दुम में पाँव आएगा तो वो बिलबिलाएगी ना। और बददुआओं से क्या होता है? वो बैठा हुआ है ना ऊपर से सब कुछ देख रहा है। कोई किसी के साथ अच्छा करे या बुरा करे, फौरन रस्सी खींच देता है। वो खींच देगा रस्सी। तुम दरगुजर करो, बस दफा करो। इतना हाला ज़र्फ कहाँ से लाए आप फरासत? वो आपके मुंह पे आपकी बेटियों को बद्दुआएं दे रही है और आप दरगुजर करने को कह रहे। कैसे कर लेते हैं आप ऐसे फरासत? अल्लाह जब किसी के दिल में नरमी डाल देता है तो वो ऐसा हो जाता है। मेरे जैसा हो जाता है। अच्छा चले, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। हाँ? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
तेरे